जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। पार्ट 4 है और मर्केंटाइल लॉ हमने सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। मर्केंटाइल लॉ में बेसिकली 3 चीज़ें हैं, जैसे कि कल बताया था। कंपनीज ऑर्डिनेंस है 2017 का। उसके बाद हमारे पास इसमें एक जो है वो पार्टनरशिप एक्ट होगा, ठीक है, और देन एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनीज ऑर्डिनेंस है 2017 का। इसको हमने जो है वो देखना है। इसके हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो मैंने कल नोट करवा दिए थे। आज उसी हवाले से पहला क्वेश्चन हमने स्टडी करना है। हमने देखना है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो क्या होती है, और इन दो में क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो कंपनी क्या होती है इस चीज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और देन हम इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन आगे लेके चलेंगे। आप थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं, पार्ट 3 में नहीं, पार्ट टू में आप इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट एक पढ़ के आए हैं। तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने पर्सन का, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एक तो वो पर्सन है जो कि मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग कोई, ठीक है, वो एक तो पर्सन होता है। एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा? जिसके पास कुछ राइट्स हों या जिसकी कोई ड्यूटीज़ हों। हमने पर्सन की डेफिनेशन ये की थी कि एनीथिंग विच हैव सम राइट्स एंड सम ड्यूटीज़, ठीक है, जिसके कुछ ना कुछ राइट्स हों और बदले में उसके बस कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हों, तो उसको हम पर्सन कंसीडर करते हैं। तो एक तो हो गया नेचुरल पर्सन, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, और एक है आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन में फर्दर जब हम उसकी टाइप्स देखते हैं तो उसमें कंपनी भी आता था, ठीक है, और उसमें जो है वो पार्टनरशिप को भी हम जो है वो लेते थे, उसमें एक फर्म को भी हम जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे लेते थे। तो पर्सन क्यों हम उसको कंसीडर करते थे? क्योंकि उसके कुछ राइट्स होते थे, कुछ उसकी ड्यूटीज़ होती थी। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी होती है, कंपनी क्या है? एक पर्सन है, ठीक है, और इसकी कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कंपनी को आप सू भी कर सकते हैं। सू मतलब कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं, एंड कंपनी भी आपको सू कर सकती है, मतलब आप पे कंपनी भी जो है वो केस फाइल कर सकती है। ये इसका जो है वो बेसिक कंसेप्ट था। अब आज हम देखते हैं कि एक पब्लिक कंपनी क्या होती है और एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस पॉइंट पे जाके ये जो दोनों कंपनीज आपस में डिफरेंट होती हैं। तो कहता है जी, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 कंपनीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। कंपनी को मेनली दो तरह से हम जो है वो देखते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेनली जो कंसर्न होता है हमारा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल मेंबर कंपनी से होता है। वो आगे जाके देखेंगे। कहते हैं अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज वन दैट कैन ऑफर इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एंड रेज कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, वो अवाम को अपने शेयर्स बेच सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं मिज़ान बैंक है, जैसे कि आप देखते हैं एमसीबी बैंक है, इसके आप पता है शेयर्स जो है वो बिकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये एक पब्लिक कंपनी जो है वो जानी जाती है। लेकिन एक प्राइवेट जो कंपनी है वो अपने शेयर नहीं बेच सकती और ना ही स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो उसको लिस्ट किया जा सकता है। कहता है अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन द अदर हैंड कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर शेयर सब्सक्रिप्शन एंड हैज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो पब्लिक जो कंपनी होती है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई जो है वो लिमिट नहीं होती, एज मच एज जो है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें एक लिमिट है, उस तक मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स बेच सकती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में उसको जो है वो लिस्टेड आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकती और ना ही आप उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करते हैं तो सेक्शन 217 है, 49 है, 52 है, जो कि कंपनीज एक्ट का 2017 का जो कि इसको डील करता है।
मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी से क्या मुराद है? कहता है जी अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि मैं कंसेप्ट आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि पर्सन में दो तरह से पर्सन्स थे, ठीक है। एक था नेचुरल पर्सन आपका, ठीक है, जिसमें आप हैं, मैं हूँ, और एक था आपका आर्टिफिशियल पर्सन। जब आप आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल पर्सन में आपकी कंपनी भी आ जाएगी, आपकी पार्टनरशिप भी आ जाएगी, आपकी फर्म भी आ जाएगी, एटसेट्रा। तो कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के तहत ये क्रिएट होती है। हैविंग इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी, कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे मैंने बताया उसके अपने राइट्स होते हैं, अपनी कुछ ड्यूटीज होती हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके अपने राइट्स एंड ड्यूटीज अलग से होते हैं, लेकिन जो कंपनी है कंपनी के अलग से राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। इस वजह से इसको पर्सन कहा जाता है और ये आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। ये हो गया मीनिंग। अगर डेफिनेशन ऑफ कंपनी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस जेम्स वो क्या कहते हैं? कहते हैं अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स, यानी 5, ठीक है, 10, ठीक है, 50, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो सर जस्टिस जेम्स क्या कहते हैं कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स, यानी 700, 800, 1000 लोग भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, ठीक है, जॉइन टुगेदर फॉर अ बिजनेस पर्पस एंड एक्ट एज वन बॉडी। ये किसी बिजनेस पर्पस के लिए जो है वो इकट्ठे होते हैं और एक बॉडी की तरह, एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। इसको आप पर्सन कहते हैं और सॉरी कंपनी कहते हैं, और कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देन है मेन फीचर्स ऑफ कंपनी, कि ये जो कंपनी है इसके डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट अलग से लीगल एंटिटी होती है। कहता है अ कंपनी हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, इसकी अपनी एक अलग से पहचान होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, जो इसके ओनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी अलग से राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो एक कंपनी है उसकी अपनी अलग से पहचान है, अपनी अलग से आइडेंटिटी है। इट कैन ऑन प्रॉपर्टी एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ऑन नेम, जो कंपनी है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है और ख़ुद से जो है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी बना सकती है। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं किसी भी कंपनी में तो उस ख़ास कंपनी का, जैसे कि ABC लिमिटेड, ठीक है, कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, LTD मतलब होता है लिमिटेड, ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, तो आप जब उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट उस कंपनी से होता है कि ABC लिमिटेड कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फलां पर्सन, ठीक है, जो पे वो हायर करते हैं। तो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकती है। सेपरेट इसकी लीगल आइडेंटिटी होती है, ये इसका पहला फीचर है। देन है लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। इससे क्या मुराद है? कहता है जी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड, के जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उन पे जो लाइबिलिटी आयद होती है वो लिमिटेड होती है। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल अप टू द अमाउंट दे इन्वेस्टेड इन द कंपनी, उन्होंने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है कंपनी में, लेट्स सपोज 50 लाख, उसी की हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लिमिटेड उनकी लाइबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि कल कला उनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हथिया ली जाएगी या प्रूफ सारे के सारे उनके घर जो है वो जब्त कर ली रहेंगे। जितनी उन्होंने इन्वेस्ट की है उस हद तक अगर कोई मसला है तो वही लाइबिलिटी उन पर आयद होती है, बाकी उनकी लाइफ में कंसर्न नहीं होता है। ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी इसका फीचर है एक। देन है परपीचुअल सक्सेशन, इससे क्या मुराद है? कहता है अ कंपनी नेवर एंड्स, कंपनी कभी भी कहता है ख़त्म नहीं होती, बिकॉज ऑफ डेथ और लिविंग ऑफ मेंबर्स। कोई बंदा जो है वो कंपनी का मेंबर था और वो फोत हो गया, कोई बंदा जो है वो कंपनी का मेंबर था और उसने कंपनी जो है वो छोड़ दी, तो कहता है इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनलेस इट इज़ लीगली क्लोज्ड, कंपनी चलती रहती है अनलेस उसको आप वाइंड अप नहीं कर देते। वाइंड अप पे भी एक डिटेल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया भी था, इन डिटेल हम आगे देखेंगे भी। तो मतलब ये भी इसका एक फीचर है कंपनी का कि परपीचुअल सक्सेशन होती है, मतलब ये ख़त्म नहीं होती अनटिल अनलेस आप इसको जो है वो वाइंड अप ना कर दें। आर्टिफिशियल पर्सन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी का ये फीचर है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, और बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन इसके पास राइट्स भी हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ये किसी को सू कर सकता है, कोई कंपनी को सू कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इन मोस्ट कंपनीज शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, स्पेशली इन पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज में खास तौर पे शेयर्स एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ये भी कंपनी का एक फीचर है। और देन कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट्स सपोज ABC लिमिटेड ये एक कंपनी है,
ये आपके खिलाफ केस फाइल कर सकती है, यानी यू मैंने आप कह दिया, यानी आपके खिलाफ फाइल कर सकती है। एंड यू कैन फाइल केस अगेंस्ट दिस एबीसी लिमिटेड, तो यानी कंपनी आपको सू कर सकती है, आप कंपनी को सू कर सकते हैं, कंपनी आपके खिलाफ केस फाइल कर सकती है, आप कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल। तो ये डिफरेंट फीचर हमने देख लिए कि कंपनी के डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। हम पढ़ रहे हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से बनती हैं, कंपनी के ऑडिटर से क्या मुराद है, चीफ एग्जीक्यूटिव से क्या मुराद है, कंपनी की मीटिंग्स क्या होती हैं, कंपनी के अंदर शेयर्स किस तरह का मुराद है, शेयर्स को रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, ऑल दैट वाइंड अप किस तरह से कर सकते हैं, ये सारा कुछ पढ़ना हमने। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंपनी है क्या, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते इसके कुछ राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, ये किसी को सू कर सकती है, आप इसको सू कर सकते हैं। एंड मीनवाइल यहाँ पे हमने अब इसके फीचर्स भी देख लिए, और अब हम देखेंगे कि एक काइंड्स ऑफ कंपनी के, कंपनी की काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो काइंड्स अगर बताना चाहूँगा तो इसकी 10-15 जितनी काइंड्स चाहेंगे बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसकी काइंड्स हो सकती हैं। ठीक है, 8-10 तो आराम से बन जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ को कंसिडर करते हुए सिर्फ और सिर्फ 5 काइंड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2 पे तो हमने इन डिटेल जो है वो डिफरेंस देखना है, लेकिन बाकी 3 को एज अ कंसेप्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको ऊपर भी बताया है कि जिसके जो है वो मेंबर्स की तादाद की एंड लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम मेंबर इसमें जो है वो 7 ऑलमोस्ट होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। शेयर्स इसके जो है वो बेच सकते हैं आप, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में इस पब्लिक कंपनी को जो है आप लिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से मार्केट से आप जो है पैसा जनरेट कर सकते हैं, ऑल दैट। ठीक है, कहता है दिस इज़ अ कंपनी डैट कैन सेल इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। ये ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को बेच सकती है। पीपल कैन बाय एंड सेल इट्स शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। लोग इसके शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट से बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। इट यूजुअली हैज़ मैनी मेंबर्स एंड लार्ज कैपिटल। पब्लिक कंपनी जो है उसमें आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। इट मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एग्जांपल है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है। इज़ अ पब्लिक कंपनी वेयर एनीवन कैन बाय शेयर्स, जहाँ पे कोई भी आप या मैं जाके शेयर्स बाय कर सकते हैं थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज के तहत। ठीक है, तो ये एक पब्लिक लिमिटेड की हमने एग्जांपल ले ली। इसी तरह अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखते हैं तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड शेयर्स होते हैं इसके, और इसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं किया जा सकता, वहाँ से ख़रीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। कहता है जी दिस कंपनी इज ओन्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन नॉट सेल शेयर्स टू द पब्लिक। ये आवाम को अपने शेयर्स नहीं बेच सकती है। शेयर ट्रांसफ़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंड नीड्स अप्रूवल फ्रॉम अदर मेंबर्स। तो शेयर्स का ट्रांसफ़र करना भी इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो बाकी मेंबर्स की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। कोई स्मॉल बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई मीडियम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए नॉर्मली जो आप कंपनी बनाते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल है सिस्टम लिमिटेड ऑपरेट्स एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन द IT सेक्टर। ठीक है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एग्जांपल ले लिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी लिमिटेड थी कंपनी थी जिसमें मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स कम होते हैं। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर्स आप बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या है कि जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में क्या है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अगर करने हैं तो मेंबर्स की जो है वो कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। नंबर 3 पे है सिंगल मेंबर कंपनी। नाम से ही जाहिर है कि एक ही बंदा जिसमें जो है वो सारा करता धरता होगा, उसको आप सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। कहते हैं दिस कंपनी इज़ ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन। ये जो कंपनी है ये सिर्फ एक बंदे की होती है। दैट पर्सन इन्वेस्ट मनी, वो बंदा ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। मैनेजेस द बिजनेस, अपने बिजनेस को देखता है। एंड टेक्स ऑल द डिसीजंस, और सारे डिसीजंस वो खुद ही लेता है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस वेयर वन ओनर वांट्स लीगल कंपनी स्टेटस। ये एक छोटे से बिजनेस के लिए जहाँ पे एक बंदा जो है वो किसी बिजनेस को सारे को ऑन करना चाहता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो मैनी स्मॉल कंसल्टेंसी और ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान आर रजिस्टर्ड एज एन SMC, मतलब सिंगल मेंबर कंपनी, अंडर SECP, मतलब वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये वो कंपनी होती है
जिसमें जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। जैसे कि कहते हैं इन दिस टाइप मेंबर्स इन्वेस्ट मनी बाय बाइंग शेयर्स, ठीक है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप जाते हैं और जाके आप जो है वो शेयर्स बाय कर लेते हैं, और शेयर्स जब बाय किए हैं तो मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है उस कंपनी में। कहता है देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली लिमिटेड द अमाउंट दे इन्वेस्टेड, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, जितने के शेयर्स खरीदे हैं, उस हद तक उनकी लाइबिलिटी उसमें आती है, उस हद तक उन पे जो है वो लाइबिलिटी आयद होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कहता है इफ़ द कंपनी सफर्स लॉस, अगर कंपनी को जो है वो कोई नुकसान हो, दे डू नॉट लॉस पर्सनल प्रॉपर्टी बियॉन्ड देयर शेयर्स, तो लोगों की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लोग उसके साथ साथ नहीं खो देंगे, बल्कि जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए थे सिर्फ और सिर्फ उस हद तक उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। एंग्रो कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी वेयर शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कंपनी है। देन वी हैव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये 5 तरह की हमने काइंडनेस में देख ली। तो सबसे पहले हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, देन हमने कंपनी का मीनिंग देख लिया, डेफिनेशन देख ली, रेलिवेंट प्रोविजन देख लिया, देन हमने देखा कि कंपनी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, और अभी हमने डिफरेंट जो है वो कंपनी की काइंड्स देख ली। अब आ जाते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या है। पहले प्राइवेट कंपनी है और देन पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 है और सब सेक्शन उसका 49 है। इसमें हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी से क्या मुराद है। कहता है जी प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, ठीक है। यानी प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में ये चीज़ें इंक्लूड हैं। क्या इंक्लूड है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी ये जो प्राइवेट कंपनी है ये शेयर का ट्रांसफ़र करना रेस्ट्रिक्ट कर देती है, उस पर पाबंदी लगा देती है कि कोई बंदा जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र करने पे रेस्ट्रिक्शन हो, पाबंदी हो, उसको आप प्राइवेट कंपनी कहते हैं। एक चीज़ हो गई। नंबर सेकंड पे लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, ठीक है। यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, यानी एक ऐसी कंपनी जो कि लिमिट लगा दे कि हमारे जो मेंबर्स होंगे वो 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कहता है ऐसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। पहले नंबर पे क्या था कि शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कहता है टू 50 नॉट इंक्लूडिंग पर्सनस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो इस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब नौकरी है में कर रहे हैं, मुलाजम हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। 50 जो है वो इसमें डायरेक्टर्स और वो सारे इसके ओनर्स वगैरह सारे इसमें होंगे जिनके शेयर्स हैं इस कंपनी में सारे। तो कहता है पहली चीज़ के शेयर ट्रांसफ़र नहीं होगा, दूसरी चीज़ के मेंबर 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये दो चीज़ें। नंबर थर्ड पे है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। वही बात कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपने शेयर्स जो है वो नहीं बेच सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आएँ और हमारे शेयर्स बाय करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिस कंपनी में होंगी वो कंपनी कहलाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हमेशा ख्याल रखना है कि शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अगर करना है तो इजाज़त लेनी होगी बाकी मेंबर्स की। देन नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और देन नंबर थर्ड पे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्टेड नहीं करवा सकते, वहाँ पे शेयर्स वगैरह नहीं बेच सकते। ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहते हैं नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इट्स शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक, इसके शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर नहीं होते। मेंबर्स आर लिमिटेड, इसके मेंबर्स जो है वो लिमिटेड हैं। एंड शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर्ड विदाउट परमिशन, और इसके जो शेयर्स हैं वो भी परमिशन के बिना फ्रीली तौर पर ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर हम अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 उसमें कहता है कि ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। कहता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स 50 से ज़्यादा हो सकते हैं, शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स जो है वो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। उससे सारा प्राइवेट कंपनी से सारा उल्टा हो जाएगा। ये है पब्लिक कंपनी। इसकी भी एग्जांपल ले ली, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, हो गया।
अब आ जाए इसके डिफरेंस पे। तो डिफरेंस मेरा नहीं ख्याल कि आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, मैंने सारा कुछ तो आपको ऊपर बता दिया है। डिफरेंस में सबसे पहले आ जाए पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो है वो इनवाइट कर सकती है किसी को भी पब्लिक में से कि आएँ और हमारे शेयर्स बाय कर लें। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है एंड डज नॉट अलाउ द जनरल पब्लिक टू बाय शेयर्स, ये शेयर्स बाय करने की इजाज़त नहीं देता। पहला डिफरेंस हो गया। नंबर सेकंड पे है नंबर ऑफ मेंबर्स। जो पब्लिक कंपनी है उसमें एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, सो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल कैन ज्वाइन। यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, 3 से कम नहीं होंगे, 3 एटलीस्ट होने चाहिए और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट अगर कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट में मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 2 होंगे और मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट है कि 50 होंगे, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ मेंबर का दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड पे है शेयर ट्रांसफ़र। तो शेयर ट्रांसफ़र का भी हमने देख लिया कि पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है, प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। पब्लिक इन्विटेशन, यानी पब्लिक कंपनी जो है वो इनवाइट कर सकती है लोगों को जो है वो बाय शेयर्स एटसेट्रा, प्राइवेट कंपनी जो है वो नहीं कर सकती है। कैपिटल की अगर बात करें तो इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में से लोगों में से शेयर्स जो है उनको बेच के काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे अर्न कर सकती है पब्लिक कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी ये नहीं कर सकती है। देन नेम है पब्लिक कंपनी, इट इज़ यूज्ड द वर्ड लिमिटेड एज द एंड ऑफ इट्स नेम। और अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें इट यूजेस प्राइवेट लिमिटेड यानी पीवीटी और आगे लिमिटेड एज देयर नेम एट द एंड, ठीक है। देन है जी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की मैनेजमेंट, इट इज़ मैनेज्ड बाय अ लार्ज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बहुत बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक जो है वो ग्रुप होता है जो कि इस कंपनी को सारा मैनेज करता है। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे इट इज़ मैनेज्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। छोटा सा ग्रुप होगा वो इसको मैनेज कर लेगा क्योंकि कंपनी ही छोटी है। देन फॉर्मेलिटीज़ देख लीजिएगा और लास्ट पे भी है कंक्लूजन। ये था आज का हमारा टॉपिक कि कंपनी क्या है, कंपनी की डिफरेंट काइंड्स कौन सी हैं, कंपनी के डिफरेंट फीचर्स कौन से होते हैं और एक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अंदर फ़र्क क्या है। ये हमारी जो है वो मर्केंटाइल लॉ की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इसमें इंशाल्लाह पहले हम कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 डिस्कस करेंगे, देन बाकी के जो 2 एक्ट्स हैं यानी पार्टनरशिप एक्ट एंड आपके पास नंबर 3 पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इससे पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, 2 हमने एक साथ शुरू किए, वो भी इंशाल्लाह इसी मंथ में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप भी जो है वो इसी तरह से लेक्चर सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन इंशाल्लाह हमारी अवेलेबल होगी, उसका हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।